नहीं मिल जाए। निर्णय सोच समझ के करना चाहिए। तो साला भीड़ जो है ना, भीड़ दिखता है कि वो भीड़ के चक्कर में पूरा बदनाम हो गया। निर्वाचन में अभी दुआ सलाम सब बंद है शायद ना। ऐसा अपग्रेड होना भी चाहिए। नहीं तो उसी फोटो में तो मैं लिख दूंगा अभी, उसी फोटो में लिख दूंगा। आप कौन सा रिटर्निंग अफसर सब एरिया में तीनों? अच्छा, आयोग से ये लोग भी रिटर्निंग अफसर है, साहब भी नहीं कलेक्टर भी रहते, एडिशनल कलेक्टर भी है, वचन आयोग के लिए बाकी लाइन आ रहा है और बाकी काम हम लोग रहते हैं। निर्वाचन की काउंटर जो है सीतापुर के लिए इधर से खुली है, वहीं पर हम लोग आज नवरात्रि का 9वां दिन पूजा पाठ करके और आज पूरा समर्थकों के साथ फार्म लेने आए थे। और पार्टी की तरफ से तय हुआ है कि 27 तारीख को सभी फार्म जमा करेंगे। तो मैं सभी लोगों को नवरात्रि पर बहुत शुभकामनाएं और विजयदशमी की भी बधाई एडवांस में। हम सब मिल करके इस बार फिर विजय पताका फहराएंगे। पोस्ट दीजिएगा ना, करते ना बस चले बाइट को। एक मिनट दिया। पार्टी से मतलब उम्मीदवार प्रत्याशी बनाए गए हैं, तो आज फॉर्म लेने आए थे। फॉर्म भरने। कैसे देखा था चुनाव का स्थिति, कैसे रही? अच्छा है, चुनाव की स्थिति तो अच्छा है। दाव से लड़ाई है, गरीब के का कर कैसे करूँ? हाँ, अब जो जिम्मेदारी मिले है वो लोग फिर पूरा लगन से निभाना पड़ी ना, अपना जो दायित्व दे है तो वो अपना पूरा जिम्मेदारी से पूरे निष्ठा के साथ तन मन से वो तो मेरे को निभाना पड़ी ना। पूरा कार्यकर्ता अभी सहयोग कैसा है? कार्यकर्ता क्या क्या चल रहा है? हाँ, मत कार्यकर्ता की भी सहयोग है, हमारे जनता की भी बहुत सहयोग है, भरपूर सहयोग है। आर्थिक सहयोग भी चाहिए, जरूरत है। कर कैसे करूँ, कहाँ से मिली पैसा, कहाँ करूँ, प्रचार आर्थिक सहयोग की क्या जरूरत है? हम लोग जनता ही साथ देवा थे। आर्थिक सहयोग क्या के लिए लगते, हमको किसी कहने को कुछ करना तो नहीं, जनता ही भरपूर साथ दे रहा है। गाड़ियाँ से लेकर जो भी है, जनता ही अपने खुद की गाड़ी से हमारे साथ चल रहे हैं, घर में आ रहे हैं हमारे। जीत हाँ। निश्चित कैसा दिखते हैं जीत को लेकर? हाँ, जीत तो निश्चित है, पूरा जीत निश्चित। जनता हमारे साथ में, जनता बोले भगवान, अब भगवान ही मोर साथ में है तो मोला कौन सी बात के फिक्र है। इंकलाब इंकलाब अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। गुरमुख भैया आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गुरमुख भैया आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चुनाव जिताए जमीयती खार तक को मैं निकाल के देखे कि आपके जैसे जो ईमानदारी से नेतागिरी करके और लोगों ना और छोटे छोटे के कीमत बढ़ा के जो जज्बा स्वभाव है, आप देख के हमारी जरूरत है। आप ऐसे हथियारों को छुरी मिली और जरूरत पड़ने बता देना चाहता हूँ वो व्यक्ति कि आप आजा युगल भाई साहब सब एक रखवाला भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पीने भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, पीने
भैया जिंदाबाद 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 पीने भैया जिंदाबाद 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 पीने भैया जिंदाबाद 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 पीने भैया जिंदाबाद संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं भारत माता की साथ है पीने भैया संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं पीने भैया जिंदाबाद जिंदाबाद भैया जिंदाबाद 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 कल विधानसभा के सम्मान में भैया हो गया मैं दे रहा हूँ रवि उसमें तो ऑप्शन भी रहता है और कुछ युवा नहीं जिंदाबाद आंधी और तूफान में आंधी और तूफान में आंधी रणधीराम जी, किन बातों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? सबसे बड़ी बात तो है कि मैं 50 साल की राजनीति में कम से कम इतना भ्रष्ट सरकार नहीं देखा था। मैंने दूसरे प्रदेश में भी शायद सुनने में नहीं आया रहा होगा मुझको। इतना भ्रष्टाचार मेरा प्रमुख मुद्दा होगा और भ्रष्टाचार विहीन छत्तीसगढ़ को बनाऊंगा। चाहे मुख्यमंत्री कोई भी बने, मेरे से छोटा बनेगा। रणधीराम जी, इस बार कितने से अपनी जीत का दावा करते हैं आप? देखिए, जनता के सामने हम अपनी बात रखेंगे, निवेदन करेंगे, उनसे काम को बतलाएंगे। और जो काम किए हैं उसको तो मालूम है ही है। किसी भी गांव में जाएंगे ना, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़, कम से कम मेरा दावा है किसी भी गांव में जाऊंगा तो एक दो काम किया है लोग बोलने के लिए राजी रहते हैं। तो मतलब मानते हैं भूल सिंह राठिया आपको वहाँ पर टक्कर दे सकते हैं? टक्कर क्या देगा, वो दल बदल किया है वो है उसमें और गुणवत्तापूर्ण ढंग से हो और उसमें हमारी आम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिली, जिससे हम लोग काम करें। कटघोरा को जिला बनाने को लेकर बात लगातार जो तूल पकड़ती रही है, हालांकि मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन किया है, लेकिन अभी तक नहीं बन पाना, इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, मैं समझता हूँ, क्योंकि ये वादा मैंने पिछले चुनाव में नहीं किया था। मैंने सिर्फ मुख्यमंत्री समझ की मांग रखी थी, लेकिन इस बार मैं आश्वस्त करता हूँ, इस बार हमारी सरकार बनेगी और जिला भी निश्चित तौर से कटघोरा बनेगा। भू स्थापित काफी नाराज हैं आपसे, इसके लिए कितना दान किया गया था, कितना आश्वस्त करेंगे भू स्थापित? ऐसी नाराजगी नहीं है, जो पात्र लोग हैं उनको लगातार नौकरियां मिल रही हैं, जो विस्थापितों के जो पुनर्वासन का काम है वो भी हो रहा है। थोड़ी बहुत नाराजगी रहती है क्योंकि माइंड से हमेशा विस्तार हो जा रहा है, तो समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं, समस्याएं भी बढ़ती जा रही, तो लगातार हम लोग प्रयास भी करते रहे, उनकी समस्या को निराकरण भी हो रहा है। प्रेमचंद जी को कितने वोट से हराने का आप दावा कर रहे हैं? मैं मान कर चलता हूँ पिछली बार से दोगुना रहेगा, कम से कम आंकड़ा है, तब तो मुझे संतोष मिलेगा। आम लेने के लिए 2 लोग जाते हैं और 5 कौन से रहेंगे? जिंदाबाद 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 मेरी गाड़ी वहाँ खड़ी है।
और आपके सामने महिला प्रत्याशी खड़ी है, कैसा रहेगा ये चुनाव बताएंगे? सबसे पहले तो आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। माता रानी की कृपा से हम लोगों ने शुभ शुरुआत किया है, नामांकन भी लिया है और जमा करने का भी सिलसिला हो गया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से, भूपेश बघेल जी की सरकार बनने के बाद से हम लोग विकास को लेकर मुद्दे में जा रहे हैं। जिस धरती में खड़े हैं, जिस कार्यालय में खड़े हैं, वो प्रत्यक्ष उदाहरण है। जो 40 साल पुरानी मांग थी हमारा, चाहे जिला बनाने का हो, मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो, चाहे तहसील बनाने का हो, SDM कार्यालय का बनात हो, गांव की सड़कें हैं, पुल पुलिया है, 32 गांव में बिजली है, 44 नया ग्राम पंचायत है, 225 गांव में देगुड़ी का निर्माण है और विभिन्न निर्माण कार्यों का वर्तमान में 51 योजना संचालित है छत्तीसगढ़ की सरकार की योजनाओं को। उन योजनाओं को लेकर हम जन जन तक जाएंगे और निश्चित रूप से भरतपुर विधानसभा कांग्रेस की सीट होगी और आने वाले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। केंद्रीय मंत्री यही हैं रेणुका सिंह जी, क्या लगता है आपको सीट में जीत क्या आसान होगी? देखिए, प्रत्याशी कोई भी रहे, इससे मुझे कोई वो नहीं है। प्रत्याशी तो रहेगा ही, हर दल का प्रत्याशी होगा। केंद्रीय मंत्री हैं, उससे मुझे किसी भी प्रकार का 1% का कोई संकोच नहीं है, क्योंकि क्षेत्र की जनता पूरा जान रही है। पूरा देश में संक्रमण फैला था। अगर इतना ही ज़्यादा अगर चिंता था तो उस समय दुख के समय भी आना चाहिए। सिर्फ चुनाव लड़ने में लोग आते हैं, कोई बिलासपुर से आता है, कोई सरगुजा की धरती से आते हैं। तो यहाँ क्षेत्र की जनता और मतदाता समझदार हैं। ये भरतपुर विधानसभा भगवान राम का क्षेत्र है, भगवान राम का आगमन हुआ है, पर्यटन के रूप में विकसित हुआ है। तो इसलिए ऐसे जगह में अब सबको क्षेत्र की जनता और मतदाता को अच्छा पता है कि कहाँ अपना कीमती अनमोल वोट देना है। वो क्षेत्र की जनता 7 तारीख को जनादेश आपको पता चलेगा। लगातार आम सभा में विवादित बयान बीजेपी महिला प्रत्याशी द्वारा दिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दूसरों के हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे, प्रतिक्रिया नहीं देना चाहेंगे। हमारी छत्तीसगढ़ सरकार और कांग्रेस पार्टी जो है हमारे गांधी विचारधारा से चलती है, अहिंसा के मार्ग में चलती है। हम लोग शांति से रहते हैं, क्योंकि आपको मैं क्या बताऊं, आपका खुद आपके न्यूज़ के माध्यम से चाहे बलरामपुर की घटना देख लीजिए, चाहे उदयपुर की घटना देख लीजिए, प्रेमनगर की घटना देख लीजिए, खुद उनका बयान देख लीजिए। मेरे ऊपर तो एक भी केस नहीं है, लेकिन अगले महिला होने के बाद भी उनके ऊपर 16, 17, 18 केस है। उससे समझ सकते हैं कि किसका व्यवहार कैसा है। तो इसलिए उस पर मुझे कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना है। बाहरी का मुद्दा कितना काम करेंगे? मैंने कहा ना कि पूरे क्षेत्र की जनता, मैंने तो 5 साल यहीं था, कोरोना था तब भी मैंने यहीं था। मैं विकास के लिए यहीं पर, जो हमारी पुरानी मांग थी लेकर विकास के लेकर, जब 2013 में चुनाव में हारा था तब भी इनके साथ था, 2018 में जीता हूँ तब भी इनके साथ हूँ, कोरोना संकट में भी था। जनता भी आज मेरे साथ है। जनता उनको जवाब देगी, क्योंकि लोगों में भय पैदा हो गया चारों तरफ कि एक हाथ काट के दूसरे हाथ में कर देंगे। तो पूरे क्षेत्र में भयभीत लोग हो चुके हैं। हमारे प्रशासनिक अधिकारी भी डरे और सदमे से मुझे लग रहे हैं कई जगह से इस प्रकार की बातें हैं। तो क्षेत्र का जनता, ये भरतपुर विधानसभा की जनता बड़ा समझदार है, तो अपना जनादेश कांग्रेस पार्टी को देंगे। आपने बयान दिया था प्रेमनगर से भी राशन कार्ड आने वाले हैं। देखिए, मैं बहुत पारिवारिक उसमें मैं जाना नहीं चाहता। किसी का भी हो, आपने देखा होगा, चाहे पहले की घटना हो, चाहे पूर्व विधायक के खिलाफ भी, मेरे के खिलाफ आप देखें कई प्रकार के आरोप लगा देते हैं। मैं व्यक्तिगत परिवार में नहीं जाना चाहता, इसलिए अगर उन्होंने आरोप लगाया, मैंने कहा पहले भी मेरे संज्ञान में विभाग को अवगत कराया था, इसके बाद भी नहीं लगा। जैसे मुझे फिर से संज्ञान में तत्काल कार्रवाई कराया गया। इसलिए हम राशन कार्ड मंगाने के बदले हम सरकार की अपनी जो योजना है उनको ज़्यादा हम जन जन तक ले जाएंगे, तो उसका ज़्यादा हमको बेनिफिट मिलेगा। के दिन शुभ मुहूर्त में मैंने 9वीं बार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुझे प्रत्याशी बनाया है। मैं आज अपना नामांकन जमा करने आया था और 2 सेट का नामांकन अभी मैं जमा कलेक्ट्रेट में पहुंच करके मैंने साझा विधानसभा क्षेत्र के लिए अपने उम्मीदवार के लिए नामांकन जमा किया है। कई विधायक जो टिकट कटा हुआ अब निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। अब ये लोकतंत्र है, राजनीतिक पार्टियां आने वाले भविष्य में चुनाव में जीत की संभावनाओं को लेकर के अपना प्रत्याशी तय करती है। तो निश्चित रूप से कुछ कांग्रेस के माननीय विधायकों के साथ ऐसा हुआ है, उनको बदला गया है और नए प्रत्याशियों को अवसर दिया गया है। 2-3 जगह ऐसी जानकारी मिल रही है कि जो हमारे विधायक थे उनका कैंडिडेचर इधर इंडिपेंडेंट रूप में या किसी और पार्टी के रूप में, किसी माननीय विधायक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नाम मैं पढ़ा हूँ। तो कांग्रेस हाईकमांड और हमारे उच्च पदस्थ जो पदाधिकारी हैं, हम लोग मनाने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा कांग्रेस में असंतोष नहीं है, लेकिन जहाँ भी ऐसी बातें होंगी हम सब लोग समझाने का प्रयास करेंगे। 4 सीटों पे अभी भी मंथन कर रही है बीजेपी।
भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में अंतर विरोधों से घिरी हुई है। पहले उन्होंने कहा कि हम 21 सीट तय कर दिए हैं और सारी सीटें बगैर विवाद के तय हो जाएगी, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में अंतर्द्वंद चल रहा है, हमें लगता है कि वो नामांकन के अंतिम दिन तक इसी प्रकार से विचार करते रह जाएंगे। 25 को आम सभा की बात आ रही है, सीएम साहब आ रहे हैं, क्या उस दिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम बनने की संभावना है 25 तारीख को, और उस दिन हम तीनों प्रत्याशी माननीय आशीष छाबड़ा जी और माननीय गुरुदेव रुद्र कुमार जी के साथ और मैं भी, हम तीनों माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में कांग्रेस के साथी जो उपस्थित रहेंगे सभा को संबोधित करेंगे और नामांकन का आखिरी जो सेट होगा उसको यहाँ जमा करेंगे। भाजपा के प्रत्याशी जिसपर साहू ने आरोप लगाया है कि कलेक्टर के रहते हुए निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, शिकायत करेंगे, क्या निष्पक्ष चुनाव की बात नहीं हो सकती? और कुछ इधर आ जाइए। अरे सूरज नहीं दिख रहा है। हो गया। यहाँ पर साइन कर देंगे और नाम 225 ये एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को करना ही है, और आज हमने इस प्रक्रिया को कोरम को पूरा करते हुए अपना नामांकन फॉर्म जमा किया है और इनका अंतिम 30 तक है। और जीत के लिए जहाँ तक बात है, जो काम किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने उस काम के प्रति, और हमने सतत बीच में लोगों के साथ रहा, उनके गांव में या अन्य कामों में सब जगह निरंतर सहयोग करता रहा। उससे मैं आश्वस्त हूँ अपने जीत के लिए, कहीं कोई दिक्कतें नहीं है, और जनता का जो प्यार इसने है वो कहीं दिक्कत में नहीं है। नवरात्रि का शुभ पर्व है। माता रानी की कृपा से आज नवमी का दिन है। नवमी के दिन आज मैंने बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया है। माता रानी की कृपा सबके ऊपर बने रहे, मैं यही कामना आज की। 25 तारीख को सामूहिक रूप से एक नामांकन आप लोग जमा करने वाले हैं। 25 तारीख को चूंकि आज शुभ मुहूर्त था, मुहूर्त के हिसाब से एक सेट मैंने आज जमा किया है। 25 तारीख को प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की उपस्थिति में माननीय मंत्री रविंद्र चौबे जी, माननीय मंत्री रुद्र कुमार गुरु जी, जो दोनों की प्रत्याशी हैं साजा और नवागढ़ से, उनकी उपस्थिति में हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ हम नामांकन रैली बेसिक स्कूल मैदान से शुरू करके कलेक्ट्रेट तक जाएंगे और कलेक्ट्रेट में उस दिन पुनः नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा। दूसरे नंबर पर आएंगे, क्या करेंगे? देखिए, वर्तमान विधायक जी उनकी टिकट कटी है, तब से उनका मन स्थिति कुछ अच्छी नहीं है, और दूसरा में कौन होगा, पहला में कौन होगा, तीसरा में कौन होगा, ये तो मामला जनता का अदालत में चला गया है। ये 3 अक्टूबर को ही पता चलेगा। 3 दिसंबर को। जो नए कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और वर्तमान विधायक भी चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौती होगी?
भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती किसी प्रकार का नहीं है। हमारे लिए कैंडिडेट महत्व नहीं रखता कि भारतीय जनता पार्टी में कौन लड़ रहा है, हमारा पार्टी लड़ता है। उसी प्रकार हम सामने वाला जो कांग्रेस हो, जीजेपी हो, बीएसपी हो या अन्य क्षेत्रीय दल हो, उनसे हमारी कोई लड़ाई कैंडिडेट से नहीं होती। हमारी लड़ाई तो कांग्रेस से है। क्या स्थिति रहेगी आपके चुनाव में? इस बार भारतीय जनता पार्टी मननगढ़ जिला के दोनों सीटों को प्रचंड बहुमत से जीतेगी और पिछले जिस प्रकार के झूठे वादों का आश्वासन देकर झूठे घोषणा पत्र तैयार करके कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में एक लहर बनाया था, जिसके वजह से इस विधानसभा सीट को हमने 4000 वोट से कुल्हारा था। इस बार कांग्रेस के खिलाफ में जनता आक्रोशित है, किसान आक्रोशित हैं, हर वर्ग के लोग कांग्रेस से नाराज हैं। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 9 साल के गरीब कल्याण के कार्य हुए हैं, उससे जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए दिन गिन रही है कि 17 नवंबर कब आए। और देखेंगे जब ईवीएम में वोट डलेगा और जब 3 दिसंबर को उसकी गिनती होगी तो केवल कमल ही कमल नजर आएगा। कांग्रेस को प्रत्याशी बदलना पड़ा, क्या कहेंगे? देखिए, हम तो पहले से बोल रहे थे कि इस क्षेत्र में जिस प्रकार का वर्तमान विधायक ने भ्रष्टाचार किया, चाहे कोल माफिया का हो, चाहे रेत माफिया का हो, चाहे अवैध शराब का बार चलवाने की बात हो, चाहे कबाड़ियों के अपने उनके इशारे पे पूरे चिरमिरी का लोहा काट लिया गया हो, हम तो चिल्ला चिल्ला के कांग्रेस के सरकार से बोल रहे थे कि इनके ऊपर कार्रवाई करें। हमने धरना प्रदर्शन कई बार किया और उसका सर्टिफिकेट कांग्रेस ने दे दिया उनका टिकट काट के। ये तो बताता है खुद कांग्रेस पार्टी ने उनका टिकट काटा। यदि इतना अच्छा वो काम किए होते तो कांग्रेस ने क्यों टिकट काटा? क्या डॉक्टर ब्रजेश साहब के खड़े होने पर त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना है? देखिए, हम तो सामने वाले के त्रिकोणी चतुर्कोणी मुकाबले से हमको कुछ नहीं है। हम तो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है और वो कितनों लोग एकजुट होकर लड़ लें। हम तो कांग्रेस के खिलाफ ही तैयारी करके चलते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो क्षेत्रीय दल है इनका कोई महत्व नहीं है। कांग्रेस के साथ ही हमारी लड़ाई होगी। देख के फॉर्म लिया मेरी दिल्ली ख्वाहिश, आप दूसरे नंबर पर रहोगे और बाकी तीसरे ऐसे विक्ट्री सामने